फोटोशॉप के अंदर ये जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये भी ड्राइंग एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक्चुअल ये सॉफ्टवेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। एडिटिंग पर्पस मीन्स के एक एडिटिंग होती है मोशन ग्राफिक्स पर, एक एडिटिंग होती है स्टिल ग्राफिक्स पर, कि आपने कैमरे से कोई तस्वीर वगैरह खींचा और या स्कैनर के थ्रू आप कंप्यूटर में ले आए, अब आप उसे कलर करेक्शन उसका करना है, ठीक है ना, तो वो सारा काम आपका यहाँ फ़ोटोशॉप में हो रहा होगा, ठीक है। फ़ोटोशॉप को बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और अब जो इसका वर्जन CS4 आया है वो तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं। हो सका तो एंड में उसकी क्लासेस भी हम ले लेंगे कि क्या नया है CS4 के अंदर। ये सॉफ्टवेयर कलर एडिट करता है, ये सॉफ्टवेयर पिक्चर्स को एडिट करता है, ये सॉफ्टवेयर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट्स डाल देता है, ठीक है ना। कुछ हमारे पास फाइल्स होंगे जिनके ऊपर हम काम करेंगे ताकि हमारा काम बहुत आसान हो सके। टूल बॉक्स और बार आपस में इन दोनों का एक रिश्ता है, रिलेशनशिप। अगर आप कोई भी टूल लेते हैं तो बार ऑप्शन बार चेंज हो जाता है, तो पता ये चलता है कि टूल्स के साथ ऑप्शन बार पे भी वर्किंग होती है। सपोज़ मैंने ब्रश लिया, ठीक है, एक फ़ाइल ले लेता हूँ 5x7 डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप फाइल, ये मैंने एक स्ट्रोक लगाया। अब मुझे इससे बड़ा स्ट्रोक चाहिए तो मैंने ऑप्शन बार से चेंज कर लिया, ठीक है। अगर ये ऑप्शन बार नहीं होता तो चेंजिंग्स भी नहीं होती। अब ये ऑप्शन बार बेसिकली होता कहाँ है? विंडो, टूल्स एंड ऑप्शंस। टूल्स दिस वन, ऑप्शंस दिस वन, क्लियर। फिर आपके पास नेविगेटर्स एंड मुख्तलिफ पैनल्स हैं, दीज आर पॉपअप मेन्यूज़, ठीक है, आप पैनल्स ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इन पैनल्स की ज़रूरत होती है। एक्चुअली ये पैनल्स टैब से कंप्लीट ऑप्शन, टूल बॉक्स और पैनल हाइड हो जाएंगे टैब की को प्रेस करने से। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पैनल हाइड हो जाएं तो आप शिफ्ट और टैब यूज़ करोगे तो सिर्फ पैनल हाइड हो जाएंगे, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे कि जी ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना अहम है, या हम इस पर किस तरह काम कर सकते हैं। हम इसके ऊपर कलर्स को एडिट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं जो कि हमारे इमेज को बहुत अच्छा कर देंगे। कलर एडिटिंग क्या है कि कोई रेड कलर है तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू है तो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन है तो ऑरेंज हो जाएगा। कोई भी कलर स्कीम बना सकते हैं आप। पिक्चर एडिट मीन्स कि अगर आप देख रहे हो कि यार कोई पिक्चर ख़राब है या कोई और ऑब्जेक्ट उसके अंदर गलत आया हुआ है, वो रिमूव करना है, तो बाय सॉफ्टवेयर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हो। पहली क्लास जो हम नॉर्मल लेते हैं, जिससे हम फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर लेते हैं, वो फ़ाइल होती है हमारे पास ओल्ड इमेज की, जो कि फ़ोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट फ़ाइल है, सैम्पल्स में पड़ी है, ओल्ड इमेज, ठीक है। इस इमेज को हम साफ़ करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर एक कलर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एक स्टेप होता है ताकि हम फ़ोटोशॉप को थोड़ा बहुत समझ सकें। अब इसको साफ़ क्या करना है कि इसके ऊपर जो स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ये रिमूव करने हैं, ठीक है। ये रिमूव कैसे होंगे? ये होंगे इस क्लोन स्टैम्प टूल से। क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी शक्ल स्टैम्प जैसी है। देख रहे हैं आप, आइकॉन स्टैम्प जैसा बना हुआ है। स्टैम्प की जो टिप होती है उसके ऊपर एक इम्प्रेशन होता है। उस इम्प्रेशन को आप इंक में लगाते हैं, इंक पैड पर,
और उसको पेपर पे जब लगाते हैं या किसी भी सरफेस पे लगाएं तो वो इम्प्रेशन ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ क्या है कि आप हर इम्प्रेशन ऑल्टर की से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रेशन उठाएंगे भी आप यहाँ से और यहीं प्लेस कर सकते हैं या दूसरी फाइल में प्लेस कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है इस टूल से सफाई करने का? देखें, जैसे ये एरिया है, अगर मैं यहीं करीब का इम्प्रेशन उठा के यहाँ डाल दूँ तो ऐसा लगेगा ना कि फिलिंग हो गया है। इम्प्रेशन उठेगा किससे? ऑल्टर की से। प्लेस होगा विदाउट ऑल्टर की। ये देखें, अब अगर मैं यहाँ का डालता तो क्या होता? ख़राब आ जाता। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ नज़र आती है वो मिड टून, हाईलाइट और शैडोज़ की वजह से नज़र आती है। मीनिंग ये होता है कि कुछ एरियाज़ इस इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, कुछ एरियाज़ इन दोनों के मिक्सिंग के होते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से हमें इमेज नज़र आता है। क्लियर? अब क्या है कि यहाँ भी कहीं डार्क एरिया है, देखिए ना, ये कलर इस कलर के मुकाबले में चेंज है, ये कलर इस कलर के मुकाबले में चेंज है। तो अगर हम नेबर से ही, करीब से ही, बराबर से ही अगर हम पिक्सल्स उठा लें तो क्या होगा कि उस जैसे ही पिक्सल्स गए होंगे, उस जैसा ही कलर प्लेस हुआ होगा। कलर किससे हम लेंगे? अब मुझे ये इस पे लगाना है, पहले मैं ये रिमूव कर दूं, अब मुझे इस पे लगाना है। क्या और ऐसा ही है या नहीं? वजह क्या है कि मेरा ब्रश बहुत बड़ा है। देख रहे, मैं अगर छोटे से एरिया पे काम कर रहा हूँ तो मुझे ब्रश भी अपना छोटा रखना चाहिए, सही है ना। इतना बड़ा ब्रश रखूंगा, देखें लाइन टेढ़ी हो गई, ये एक लाइन जा रही थी, टेढ़ी हो गई वो, है ना। तो ब्रश छोटा रखेंगे। ब्रश कैसे छोटा रखेंगे? यहाँ जाएंगे हम ऑप्शन बार में। क्यों? क्योंकि ये जो पैनल है टूल बॉक्स का, इतना सा हिस्सा ये ब्रशेस पे काम करता है। आप ये भी लेंगे तो ब्रश है, आप ये लेंगे तो भी ब्रश है, आप स्टैम्प लेंगे तो भी ब्रश है, रेजर, ब्लर, डॉज, सिर्फ ये ग्रेडियंट में ब्रश नहीं है, हिस्ट्री ब्रश है। तो पता ही चला कि यार ब्रशेस, बड़ा ब्रश है, 21 डाया का छोटा कर लें, और छोटा कर लें, और छोटा कर लें। अब ये ब्रशेस आप किस की से छोटे बड़े कर सकते हैं? कीबोर्ड में से ब्रैकेट कीज जो कि पी के बराबर में होती हैं। ठीक है ना, बार बार वहाँ आना, एडजस्ट करना, तो बेहतर यह है कि हम शॉर्ट कीज यूज़ करें। समझ में आया? ब्रशेस दो टाइप के हैं, एक ब्रश है हमारे पास सॉफ्ट, एक ब्रश है हमारे पास हार्ड। क्लियर? हार्ड ब्रश बैकग्राउंड में मर्ज नहीं होता, सॉफ्ट ब्रश बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगा। तो ऐसे काम के लिए, जैसे अभी हम काम कर रहे थे, उसमें हार्ड ब्रश अच्छा चलेगा या सॉफ्ट? हाँ जी, सॉफ्ट ऑब्वियसली। क्यों? ताकि उसके पिक्सल्स बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएं, हार्डनेस नज़र ना आए। हो सकता है कि आप कलर उठा रहे हो, कहीं से लाइट कलर पर डार्क कलर लगा रहे हो, थोड़ा सा डार्क आ जाए तो एजिस में से वो सॉफ्ट कर देगा उनको। क्लियर? तो हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास ब्रश हार्ड है तो हम उसे सॉफ्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ब्रश बड़ा है तो हम उसको छोटा कर सकते हैं बाय ब्रैकेट कीज़। ठीक है। दूसरी अहम बात कि हम इमेज को बड़ा करके काम करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ है। अब जैसे मैं इतने से इससे को बड़ा कर लेता हूँ, ऑल्टर की से इम्प्रेशन उठाते हैं हम, क्लोन स्टैम्प टूल, नेबर पिक्सल्स उठा लें, पिक्चर्स कौन सी? ग्रे कलर नहीं है, बेसिकली ये तस्वीर है ही ब्लैक एंड वाइट।
जब ब्लैक एंड वाइट तस्वीर होगी तो उसके अंदर कलर होगा ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ ये एक्चुअल रेड कलर है सपोज़, तो भी यहाँ ग्रे ही नज़र आएगा। देखें, इस तरीके से आप पूरा इमेज साफ़ करेंगे। जैसे ये एक हार्ड लाइन से आ रही है, ऑल्टर की से इम्प्रेशन उठा के बस, और विदाउट ऑल्टर की फिर आप इसको प्लेस करेंगे और बार बार इम्प्रेशन उठाएंगे ताकि आप करीब के पिक्सल्स उठा सकें। अब मैं यहाँ अगर नीचे से कोई पिक्सल्स उठाता हूँ तो ये कलर तो चेंज है ना इस वक्त, तो मैं करीब के पिक्सल्स उठाता हूँ, कुछ ऊपर के पिक्सल्स उठाता हूँ ताकि काम आसान हो सके। कंट्रोल और स्पेस बार से जूम होगा और विद ऑल्टर से माइनस होगा। ठीक है जी, तो ये सारा आप साफ़ करेंगे, पूरी फाइल ऐसे साफ़ करेंगे, सही है। उसके बाद जब आप ये साफ़ कर लेंगे तो फिर आप ब्रश लेंगे, इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे, RGB कर देंगे, रेड ग्रीन एंड ब्लू। RGB कलर टीवी डिवाइसेस या मॉनिटर डिवाइसेस या वेब के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। टीवी के काम के लिए, टेलीविज़न्स के काम के लिए यूज़ होते हैं। टेलीविज़न्स के लिए CMY के कलर्स नहीं होते, क्योंकि CMY के कलर्स डल कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स नहीं होते। तो मैंने RGB कर लिया, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ब्रश लिया, कोई भी कलर आप बना लें, अब आप इसके ऊपर कलर करें। ब्रश साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ और सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूँ। देखें क्या ये कलर सही हो रहा है? क्यों? क्योंकि अब मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा। यहाँ से मैंने कलर लिया, ऑप्शन बार में से मैंने नॉर्मल में से कलर ले लिया, ठीक है। अगर मैं अपने व्यू को CMYK में से देखता हूँ तो थोड़ा सा सॉफ्ट सा नज़र आएगा आप लोगों को। ठीक है, इसी तरीके से स्किन कलर भी आप बनाएंगे। थोड़ा सा लाइट कर लीजिएगा देख कर। ठीक है जी, कोच का कलर मुख्तलिफ आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा ये, ठीक है। तो लेकिन सेव कोई नहीं करेगा फाइल को, सिर्फ बना के देखेंगे और बंद कर देंगे, सेव नहीं करेंगे।